हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी की कुछ और कसौटियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट हमारी जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है SSS नियम, SSS सर्वांग समता नियम। SSS यानी कि साइड साइड एंड साइड क्राइटेरिया रूल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अगर किसी एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। इफ ऑल द साइड्स ऑफ एन ट्राइंगल आर इक्वल टू द ऑल द साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS क्राइटेरिया, साइड साइड एंड साइड क्राइटेरिया। फिर नेक्स्ट है, एक तो ये हो गई, दूसरी है RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया क्या हुआ कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। If in two right angle triangles the hypotenuse of and one side of one triangles are equal to the hypotenuse of and one side of the other triangle then two triangles are congruent। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली जो बात है, तीन पार्ट क्या क्या हुए जो हमें इक्वल यहाँ पर दिखाने हैं। एक तो ट्राइंगल्स का, दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए। फिर बाकी बची हुई दो साइड्स में से मींस बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों में से कोई एक साइड दूसरे ट्रायंगल की भी बेस हो। अगर वहाँ पर बेस लिया है तो वहाँ दूसरे ट्रायंगल में भी बेस होना चाहिए, और अगर फर्स्ट ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर लिया है तो दूसरे ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। मीन्स दो तो साइड्स हो गई, हाइपोटेनियस और एनी वन साइड।
तो तीसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पर? तीसरी चीज़ हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि ऑलरेडी इक्वल है ये, क्योंकि दोनों ही हमारे राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे हमारी बाकी बची हुई 2 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 में। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC, 2 ट्राइंगल्स हैं, दोनों का बेस एक ही है BC। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने हुए 2 समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। यदि AD को आगे बढ़ाया जाए तो वह BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिखाइए कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD दोनों सर्वांगसम हैं। एक चीज़। दूसरा दिखाना है कि ABP, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। तीसरे जो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, AP एंगल A का और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। और चौथा जो प्रूव करना है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये सब हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ट्राइंगल ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, then show that। जो चारों चीज़ हमने यहाँ पर बताई हैं वो शो करना है। तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। क्या फिगर बनती है इसके लिए? ये फिगर हमें यहाँ पर इसमें दी हुई है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC। तो फर्स्ट जो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि टू प्रूव ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्राइंगल्स हैं हमारे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC दोनों ही कैसे हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ABC एंड DBC बोथ आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जब ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB इक्वल है AC के और BD इक्वल है CD के, या DB इक्वल DC लिख सकते हैं। अब ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD में, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं क्या क्या हम इक्वल यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। AB इक्वल AC, समद्विबाहु, या ये हमें दिया हुआ है। और क्या इक्वल है? BD इक्वल CD, ये भी हमें दिया है। और AD इक्वल AD, ये कॉमन है। तो S क्राइटेरिया से त्रिभुज ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ACD। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हमारा प्रूफ। फिर इसके बाद में सेकंड जो हमें प्रूव करना है कि
सेकेंड में टू प्रूव ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP। तो चूंकि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनका हर एक पार्ट इक्वल होगा। तो इससे हमें पता चला कि एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के। एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के। अब ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP में, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर के चलेंगे। AB इक्वल AC, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। एंगल BAP इक्वल एंगल CAP, ये अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है। और AP इक्वल AP, ये दोनों में कॉमन है। तो इस कारण से SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP, ये हमारा इसमें सेकेंड पार्ट यहाँ पर प्रूव हुआ। फिर थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AP एंगल A और एंगल D का समद्विभाजक है, यानी कि AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D। तो जब हमने ऊपर ये चीज़ पहले ही प्रूव कर दी थी कि चूँकि एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमारे ABD और ACD हमने सबसे पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव किए थे। तो वहाँ पर CPCT से एंगल BAP इक्वल हो गया था एंगल CAP के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP जो है एंगल A का समद्विभाजक है। अब D का और प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें पहले ट्राइंगल्स DBP और DCP, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होगा। तो त्रिभुज BDP और त्रिभुज CDP में BD इक्वल CD, ये हमें पहले ही दिया हुआ है। फिर DP इक्वल DP, ये दोनों में कॉमन है। और BP इक्वल CP, ये अभी हम बताते हैं कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं। क्योंकि अभी हमने पार्ट नंबर 2 में प्रूव किया था कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACP के। तो इस कारण से BP इक्वल है CP के बाई CPCT। तो इस कारण से हमने BP इक्वल CP लिखा, प्रूवन अबव। तो SSS क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर। ट्राइंगल BDP इक्वल कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDP के। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT
एंगल बी डी पी इक्वल होगा एंगल सी डी पी के बाई सी पी सी टी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। ये भी हमने यहाँ पर प्रूव किया पार्ट 3 भी। अब हमें प्रूव करना है पार्ट 4। पार्ट 4 में प्रूव करना है कि ए पी बी सी का जो है लंब समद्विभाजक है। देखो समद्विभाजक तो हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि बी पी इक्वल सी पी, इसका मतलब ए पी जो है बी सी का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है। अब हमें इसको परपेंडिकुलर और प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी दोनों एंगल कैसे हैं? रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर बनाते हैं। इसलिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी दोनों का सम 180 डिग्री है। अब चूंकि अभी हमने कहा है कि ट्राइंगल बी डी पी और ट्राइंगल सी डी पी दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, और हमने कहा कि ए पी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। उसी तरीके से यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल डी पी बी इक्वल है एंगल डी पी सी के, ये भी सी पी सी टी से। तो इस कारण से ये दोनों एंगल हमारे यहाँ पर इक्वल हैं। डी पी बी कहें या ए पी बी कहें, डी पी सी कहें या ए पी सी कहें, बात एक ही है, डी से ऊपर ए है। तो यहाँ पर हम किसी एक एंगल की जगह दूसरे एंगल की वैल्यू रख देते हैं। तो ए पी बी प्लस ए पी सी की जगह हमने रख दिया यहाँ पर एंगल ए पी बी रख दिया, इक्वल 180 मीन्स टू एंगल ए पी बी इक्वल 180, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी इक्वल 90 डिग्री और एंगल ए सी पी के, यानी कि दोनों एंगल परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इससे प्रूव हुआ कि ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो दिखाइए पहला कि रेखाखंड ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, और दूसरा ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। क्या फिगर बनेगी इसके लिए? ये इस क्वेश्चन के लिए फिगर है, ए बी इक्वल है ए सी। हमें प्रूव करना है कि ए डी बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और एंगल ए को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ए डी क्या है यहाँ पर? ट्राइंगल ए बी सी का ऑल्टीट्यूड है, मीन्स ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जो जो चीज़ हमें इसमें पता है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी इक्वल ए सी, एक तो ये पता है, और एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी के 90 डिग्री, क्योंकि ए डी क्या है यहाँ पर? ऑल्टीट्यूड है। तो अब हम प्रूव करेंगे इस चीज़ के लिए। तो पहले हम ट्राइंगल ए डी बी और त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में ए बी इक्वल ए सी,
ये हमें दिया हुआ है, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया है कि ट्राइंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी AB साइड इक्वल है AC के। फर्स्ट चीज़ हो गई, यानी कि और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ADB एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। और चूंकि दोनों 90 डिग्री के हैं तो ADB और ADC क्या है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और AB और AC क्या है, इनके हाइपोटेनियस। इसके अलावा AD इक्वल है AD के, कॉमन। तो चूंकि हाइपोटेनियस इक्वल है, राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल है, और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर इक्वल कर दिया, तो बाई RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC। दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, इस कारण से BD इक्वल है CD के, और एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के बाई CPCT, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। आज के लिए इस वीडियो में हम यही तक सीमित रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के ही आगे के कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक समय पर पहुंच जाएं। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद।